हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेज पर। तो जैसे कि हमने पिछले क्लासों में 6 संगीतकारों की जीवनी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त है उनके बारे में हमने क्लास किया था। आइए उनसे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं और जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से पूछता है। तो जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले जो भी ये क्लास देख रहे हैं वो कॉपी और पेन ले लेंगे और इसका जो है एक एक नोट्स बना लेंगे। तो बिना विलंब किए आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 6 जीवनियाँ हैं हमने किया था। पहला जीवनी था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का, दूसरा था पंडित रविशंकर का, तीसरा था बिस्मिल्लाह खां का, चौथा था लता मंगेशकर का, पांचवा था भीमसेन जोशी का और छठा जीवनी जो था भूपेन हजारिका का था। तो आइए इनसे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्नाटकी संगीत के सुप्रसिद्ध गायिका एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताइए कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो ये जो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का जो जन्म है ये वर्ष 1916 में मदुरई में इनका जो जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 1998 में सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया था। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया है कि 1998 में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को, 99 में रविशंकर को, 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को पुरस्कार मिला है। तो 1998 में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को मिला था। तीसरा क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत में स्वर कोकिला किस गायिका को कहा जाता था। तो कर्नाटकी संगीत में स्वर कोकिला किसको कहा जाता था। तो मेघूबाई कुंडकर नहीं होंगे, केसरबाई केरकर नहीं होंगे, डॉक्टर एन राजन नहीं होंगे। तो ये जो है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को कर्नाटक संगीत में स्वर कोकिला का उपाधि मिला है। अब जानेंगे कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बचपन का नाम क्या था। यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बचपन का नाम हेमा है। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। सुब्बालक्ष्मी ने हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी। अब पांचवा क्वेश्चन जो है आपका, पांचवा क्वेश्चन जो है ये है कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी। तो ये आपके हो जाएंगे पंडित नारायण राव व्यास। ये आपके पंडित जो है नारायण राव व्यास हो जाएंगे। अब छठा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को तमिलवासी किस नाम से पुकारते हैं। तो स्वर कोकिला जो है ये तो कर्नाटकी संगीत में कहा जाता था, लेकिन ये पूछ रहा है कि तमिलवासी जो है किस नाम से जानते हैं। तो कोकिला स्वर कोकिला तो कर्नाटकी में हो जाएगा और कोकिला स्वर नहीं होगा। तो इनको जो है कोकिल गानम तमिल में कहा जाता था। तमिलवासी इनको प्रेम से कोकिला गनम बुलाते थे। निम्नलिखित में से किस फिल्म में सुब्बालक्ष्मी ने अभिनय नहीं किया था। तो ये
क्वेश्चन है कि एम एस सुब्बालक्ष्मी जो है किन किन फिल्म में काम किया था और किन किन फिल्म में काम नहीं किया था। तो ये जो आपका हो जाएगा, उन्होंने मीरा फिल्म जो है उसमें अभिनय नहीं किया है, राधा में इन्होंने अभिनय किया है, शिवा सदनम में इन्होंने अभिनय किया है, सावित्री में भी इन्होंने अभिनय किया है। अब 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में गायन किया था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सभा में गायन किया था। तो ये पंडित रविशंकर तो होंगे नहीं, भीमसेन जोशी भी नहीं होंगे, तो ये हमको लग रहा है कि एम एस सुब्बालक्ष्मी ही होंगे। श्री वेंकटेश सुप्रभात किसकी रचना है। तो ये भी आपको एम एस सुब्बालक्ष्मी की रचना है। पहली संगीतज्ञ कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले जो भारत रत्न प्राप्त हुआ संगीत के क्षेत्र में वो आपके एम एस सुब्बालक्ष्मी जी हो जाएंगे। एम एस सुब्बालक्ष्मी को 98 में, पंडित रविशंकर को 99 में, लता मंगेशकर को 2001 में और बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में। तो सबसे पहले जो है एम एस सुब्बालक्ष्मी को प्राप्त हुआ। अब 11वां क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का जन्म कब हुआ। तो आपका ये जो 10 क्वेश्चन है एम एस सुब्बालक्ष्मी से है, और जिन्होंने भी नहीं पहले वाले क्लास देखा है वो जाकर के पहले वाले क्लास देख लेंगे तो उन लोगों को 100% ये क्लास समझ में आ जाएगा। तो पंडित रविशंकर का जो जन्म है ये 7 अप्रैल 1920 को जन्म हुआ था। किस संगीतज्ञ ने लॉस एंजलिस में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी। तो ये आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे। पंडित रविशंकर द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है। तो पंडित रविशंकर की पुस्तक जो है ये माई म्यूजिक माई लाइफ, ये जो आपके माई म्यूजिक माई लाइफ के जो रचनाकार हो जाएंगे वो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर जी की मृत्यु कब हुई थी। तो आप लोग बताइए कि पंडित रविशंकर जी की मृत्यु कब हुई थी। तो ये जो पंडित रविशंकर जी की जो मृत्यु है ये आपको 11 दिसंबर 2012 को हुआ था। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे। अब्दुल करीम खान, बड़े गुलाम अली खान, अलाउद्दीन खां की असद अली खां। तो उनके जो गुरु हो जाएंगे रविशंकर के ये अलाउद्दीन खां हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का संगीत किसने तैयार किया था। पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित भीमसेन जोशी या पंडित जसराज। तो यहाँ पे पंडित रविशंकर आपके सही आंसर होगा। झंकार संगीत संस्था का निर्माण किसने किया था। निखिल बनर्जी ने, जाकिर हुसैन ने, पंडित रविशंकर ने या हरि प्रसाद चौरसिया ने। तो यहाँ पे भी पंडित रविशंकर का नाम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित रविशंकर की नहीं है। राग परमेश्वरी, राग जागेश्वरी, राग तिलक श्याम, राग भैरवी। तो राग परमेश्वरी की जो रचना है ये पंडित रविशंकर ने की है। राग जागेश्वरी की भी रचना जो है पंडित रविशंकर ने की है। राग तिलक श्याम की भी रचना जो है ये पंडित रविशंकर की ही है। राग भैरवी की जो रचना है ये पंडित रविशंकर ने नहीं की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविशंकर की नहीं है। माई म्यूजिक माई लाइफ, राग अनुराग, रत्नमालिका या रागमाला। आप लोग बताएंगे। तो
यहाँ पे जो हो जाएगा ये रागमाला। रागमाला का रचना रविशंकर ने नहीं की है। माई म्यूजिक माई लाइफ के रचनाकार रविशंकर हो जाएंगे, रत्नमालिका के रचनाकार रविशंकर हो जाएंगे, राग अनुराग के रचनाकार रविशंकर हो जाएंगे, लेकिन रागमाला का जो रचना है रविशंकर ने नहीं किया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक कौन हैं? पंडित जसराज, समता प्रसाद, ओमकारनाथ ठाकुर या पंडित रविशंकर? तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की जो संस्थापक हैं ये पंडित रविशंकर का है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 21 नंबर आपका कि नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित विश्व मोहन भट्ट, पंडित रविशंकर या भीमसेन जोशी? तो नाइटहुड से सम्मानित व्यक्ति है पंडित रविशंकर। 4 मई 2001 को किस संगीतज्ञ को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या उस्ताद हालिम जफर खां? तो आप जानते हैं कि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। शिव कुमार शर्मा को भारत रत्न प्राप्त नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 4 मई 2001 को भारत रत्न प्राप्त हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहां हुआ? तो वर्ष 1916 में भोजपुर में, वर्ष 1917 बक्सर में, वर्ष 1916 सिवान में, वर्ष 1917 छपरा में। तो जिनको भी जानकारी नहीं होगा वो यहाँ मार खा जाएंगे, केवल बिहार के नाम से जानेंगे तो इनका जो जन्म है वर्ष 1916 में भोजपुर जिला के डुमरांव गांव में इनका जो जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? वायलिन बजाते थे, सितार बजाते थे, शहनाई बजाते थे या तबला बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो है इनको शहनाई के क्षेत्र में, ये शहनाई बजाते थे, शहनाई के क्षेत्र में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किसने किया था? अलाउद्दीन खां, बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अब्दुल अलीम खां या सदारंग खां? तो ये आपके हो जाएंगे शहनाई जो बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। अब है तलार ए मौसिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? अहमद जान थिरकवा, उस्ताद अमीर खां, बिस्मिल्लाह खां या अमजद अली खां? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खां। निम्नलिखित में से किस फिल्म में बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन नहीं किया था? सनादी अपन्ना में, मेघ मल्हार में, जल साधर में या कायदे आजम में? तो आप लोग बताइए कि बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन किस फिल्म में नहीं किया है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कायदे आजम। कायदे आजम एक फिल्म है जिन्होंने शहनाई वादन नहीं किया था। सनादी अपन्ना में इन्होंने किया, मेघ मल्हार में किया, जल साधर में किया। अब अगला क्वेश्चन है कि मेस्ट्रो चॉइस फिल्म में किसने शहनाई वादन किया था? तो ये आपके हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खां के गुरु कौन थे? उस्ताद रसूल बख्श खां, अली बख्श खां, हुसैन बख्श खां या अमीर बख्श खान?
तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां के जो गुरु हैं वो हो जाएंगे अली बख्श खान। सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई थी? 21 अगस्त 2006 को, 21 अगस्त 2004 को, 21 अगस्त 2001 को या 21 अगस्त 2003 को? तो ये जो इसका आंसर होगा 21 अगस्त 2006 को। अब जानेंगे लता मंगेशकर जी से संबंधित क्वेश्चन। तो लता मंगेशकर का जन्म कब और कहां हुआ था? वर्ष 1929 भोपाल में, वर्ष 1929 ग्वालियर में, वर्ष 1929 इंदौर में या वर्ष 1929 बंबई में? तो लता मंगेशकर जी का जो जन्म है ये वर्ष 1929 इंदौर में। लता मंगेशकर के बचपन का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के बचपन का नाम हेमा हो जाएगा। लग रहा है कि हमने एक क्वेश्चन, देखिए लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। हाँ, एमएस सुब्बालक्ष्मी के बचपन का नाम क्या था? देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को गलत काटा है, लेकिन नहीं, हेमा जो है वो तो लता मंगेशकर के बचपन का नाम है। एमएस सुब्बालक्ष्मी के बचपन का नाम अजम्मा था या कुंजम्मा था या षणमुखम था या घन्नामल? तो एमएस सुब्बालक्ष्मी के जो बचपन का नाम है ये आपका कुंजम्मा हो जाएगा। हमको लगा कि लता मंगेशकर के ही जन्म का पूछ रहा है कि बचपन का नाम क्या था। आइए हम लोग लता मंगेशकर का क्वेश्चन कर रहे थे। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, सबसे होता है, आप लोगों से भी होता होगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो लता जी ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खां से, विष्णु नारायण भातखंडे से, अमानत अली खां से या पंडित बड़े रामदास से? तो आप लोग विलंब मत कीजिए, इसका आंसर जल्दी बताइए। तो लता जी जो हैं वो शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा है वो अमानत अली खां से सीखा है। ये इनके पिता जो हैं, इन्होंने बचपन में अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से भी शिक्षा ली थी शास्त्रीय संगीत की। लता जी जो हैं किसे अपना गॉड फादर मानती हैं? ओपी नैयर को, खयाम को, तलत अजीज को या गुलाम हैदर को? जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। लता जी किसे अपना गॉड फादर मानती हैं? तो लता जी अपना गॉड फादर गुलाम हैदर को मानती है। एल्बम सजदा में जगजीत सिंह के साथ किसने गायन किया है? लता मंगेशकर जी हैं, आशा भोसले हैं, चित्रा सिंह हैं या एमएस सुब्बालक्ष्मी हैं? जगजीत सिंह के साथ सजदा एल्बम में किसने अपना गायन किया है? तो ये हो जाएंगी लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है, झंझार फिल्म का निर्माण किसने किया था? ओपी नैयर ने, एम दत्ता ने, लता मंगेशकर ने या गुलाम हैदर ने? झंझार फिल्म का निर्माण किसने किया था? ओपी नैयर ने, एम दत्ता ने, लता मंगेशकर ने या गुलाम हैदर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर ने। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म लता जी ने नहीं बनाई थी? वाडई, कंचन,
लेकिन या मीरा, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म लता जी ने नहीं बनाई थी? वाडई, कंचन, लेकिन या मीरा? तो ये मीरा जो फिल्म है ये लता जी ने नहीं बनाई थी। शायद एम एस सुब्बालक्ष्मी का ये बनाया हुआ मीरा है, उसमें एम एस सुब्बालक्ष्मी जी ने अभिनय किया था। वर्ष 2001 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? एम एस सुब्बालक्ष्मी को, लता मंगेशकर को, पंडित रविशंकर को या भीमसेन जोशी को? एम एस 2001 में दो लोगों को भारत रत्न प्राप्त है। पहले हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खां और दूसरा हो जाएगा लता मंगेशकर। तो इसमें बिस्मिल्लाह खां का कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे आपके लता मंगेशकर जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष लता जी को फिल्म फेयर का राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला है? 1972 में, 1975 में, 1982 में या 1990 में लता मंगेशकर जी को फिल्म फेयर का राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर, वर्ष 1982 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है। 72 में भी इनको मिला है, 75 में भी इनको मिला है और 1990 में भी इनको मिला है। लता जी को वर्ष 1989 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से, दादा साहेब फाल्के से, पद्म विभूषण से या राजीव गांधी शांति पुरस्कार से? लता जी को 1989 में किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा दादा साहेब पुरस्कार किया गया था। 1989 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आइए अब जानते हैं पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। तो पंडित भीमसेन जोशी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? 4 फरवरी 1922 कर्नाटक में हुआ था। 4 फरवरी 1922 मध्य प्रदेश में हुआ था। 4 फरवरी 1922 गुजरात में हुआ था या 4 फरवरी 1920 उत्तर प्रदेश में हुआ था? पंडित भीमसेन जोशी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो पंडित भीमसेन जोशी जी का जन्म 4 फरवरी 1922 कर्नाटक में हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं? दिल्ली घराना कि किराना घराना, बनारस घराना कि ग्वालियर घराना? पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं? दिल्ली घराना, किराना घराना, बनारस घराना या ग्वालियर घराना? तो पंडित भीमसेन जोशी जी जो हो जाएंगे आपके किराना घराना के हो जाएंगे। रविशंकर जी जो हो जाएंगे मैहर घराने के हो जाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो हो जाएंगे आपके बनारस घराने से हो जाएंगे और लता मंगेशकर जी जो हैं वो भिंडी बाजार घराना से हैं। पंडित भीमसेन जोशी किस शैली में प्रसिद्ध है? किस शैली के गायन में प्रसिद्ध हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी ध्रुपद से हैं, धमार से हैं, ख्याल से हैं या ठुमरी से हैं? पंडित भीमसेन जोशी किस शैली के गायन में प्रसिद्ध हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी जी जो हैं वो ख्याल गायन के शैली के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी द्वारा पुणे में आयोजित समारोह का नाम क्या है? तानसेन समारोह, गंधर्व संगीत सम्मेलन, गंधर्व संगीत समारोह, संगीत सम्मेलन? पंडित भीमसेन जोशी द्वारा पुणे में आयोजित समारोह का नाम क्या है? तानसेन समारोह है, गंधर्व संगीत सम्मेलन है, गंधर्व संगीत समारोह है या संगीत सम्मेलन है? तो ये आपका हो जाएगा गंधर्व संगीत समारोह। पंडित भीमसेन जोशी जी द्वारा जो पुणे में
समारोह किया जाता था, उसका नाम है गंधर्व संगीत समारोह। भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? सवाई गंधर्व, अलाउद्दीन खां, पंडित बड़े रामदास, उस्ताद अमीर खां। भीमसेन जोशी के गुरु कौन थे? सवाई गंधर्व, अलाउद्दीन खां, पंडित बड़े रामदास या उस्ताद अमीर खां। तो भीमसेन जोशी जी के जो गुरु हो जाएंगे ये आपके सवाई गंधर्व हो जाएंगे। संतवाणी देव और देववाणी नामक गीतों की श्रृंखला को किसने आवाज दी? पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, सवाई गंधर्व या उस्ताद फयाज खां। संतवाणी और देववाणी नामक गीतों की जो श्रृंखला है उसमें उसको किसने गाया? आवाज दी का मतलब है उसको किसने गायन किया? पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, सवाई गंधर्व या उस्ताद फयाज खां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भीमसेन जोशी हो जाएगा। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गाना है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये जो गीत है इसको किसने गायन किया था? यशुदास, सुरेश वाडेकर, सवाई गंधर्व या भीमसेन जोशी। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत को किसने आवाज दी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी और पंडित जसराज ने किस फिल्म में युगल गायन किया था? वसंत बहार में, बीरबल मेरा भाई, अनकही में या तानसेन। भीमसेन जोशी और पंडित जसराज ने किस फिल्म में युगल गायन किया? वसंत बहार में, बीरबल मेरा भाई, अनकही में या तानसेन में। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बीरबल मेरा भाई। सवाई गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? सवाई गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई में, पुणे में, ग्वालियर में या नासिक में? सवाई गंधर्व संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई में, पुणे में, ग्वालियर में या नासिक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में। वर्ष 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर को, पंडित जसराज को, पंडित भीमसेन जोशी को या बिस्मिल्लाह खां को? वर्ष 2008 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर को तो आप जानते हैं कि इनको 99 में मिला था। पंडित जसराज को भारत रत्न प्राप्त नहीं है। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आज जो है 50 क्वेश्चन का ये जो है सिलसिला हम लेकर के आए हैं और अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे आपके भूपेन हजारिका जी के बारे में। 5 लोगों से संबंधित हमने क्वेश्चन कराया है और क्लास जो है काफी लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं, नहीं पूरा देख पाते हैं। इसलिए आज हम 50 ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले क्लास में भीमसेन जोशी जी के बारे में और भारतीय संगीत के, शास्त्रीय संगीत के जितने भी महत्वपूर्ण नाम हैं, जैसे कि अब्दुल करीम खां हो गए, भातखंडे जी हो गए, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हो गए, अनेकों नाम है, ओमकार नाथ ठाकुर जी हो गए, तो उन सबों के ऊपर, स्वामी हरिदास हो गए, तानसेन हो गए, हम क्लास लेकर के आएंगे और फिर उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। फिलहाल जो है क्लास हम यहीं पर रखते हैं। 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया। अगले क्लास में हम लोग फिर नोट्स करेंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा ये जो क्लास का सिलसिला है ऐसे ही चलता रहेगा। पहले नोट्स, फिर उससे संबंधित जो भी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।